नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री में देने का राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है। इसकी 29 नवंबर को सीएम अशोक गहलोत जयपुर में बाल गोपाल और फ्री यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के द्वारा 70 लाख से अधिक बच्चों को दूध व फ्री में यूनिफॉर्म दी जाएंगी और 200 रुपये का भुगतान ड्रेस सिलवाने के लिए हर विद्यार्थी के खाते में डाले जाएंगे। गांधी ने आज गहलोत द्वारा सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए बयान पर कहा कि मैं नहीं जानना चाहता किसने क्या कहा। भारत जोड़ो यात्रा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। गहलोत और पायलट दोनों ही पार्टी के लिए अहम हैं। राहुल गांधी ने गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही साथ लेकर चलने के संकेत दिए हैं। राजस्थान में 5 दिसंबर के आसपास भारत जोड़ो यात्रा एंट्री कर रही है। कोटा में बोरिंग मशीन में 2 युवक करंट की चपेट में आकर जिंदा जल गए। दोनों बोरिंग गाड़ी में बैठकर साइड में लगाने के लिए गाड़ी पीछे करते समय मशीन का पाइप हाई टेंशन बिजली के तार से टच हो गया और तार नीचे गिर गया। युवक जैसे ही नीचे उतरा तार की टच में आ गया और आग लग गई। उसके बाद में ड्राइवर उसे छुटाने के चक्कर में करंट की चपेट में आ गया और दोनों जिंदा जल गए। में 250 दलित परिवारों के धर्म परिवर्तन की खबरों के बाद 22 नवंबर को एक और खबर भरतपुर से आई है। यहां पर 11 हिंदू जोड़ों की सामूहिक शादी में जो कस्में दिलाई गई उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। दूल्हे दुल्हनों से 7 फेरों की बजाय हिंदू देवी देवताओं नहीं मानने जैसी 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी वार पर खचरीवास ने कहा, ये हमारे घर का मामला है, इसमें बीजेपी को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। खचरीवास ने कहा कि जितना कांग्रेस नेताओं में कंपटीशन होगा, कांग्रेस उतनी ही ज़्यादा मजबूती होगी। इस समय हमारा एक ही मकसद है, राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ करके इसे सफल बनाना। बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे 25 पर ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के साथ ही दोनों ट्रकों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। ट्रेलर में फंसा ड्राइवर जिंदा जल गया। ट्रक का टायर फटने से असंतुलित होकर के ट्रोले की भिड़ंत के कारण ये हादसा बताया जा रहा है। अमेरिका, भारत समेत दुनिया भर के 84 देशों में अब व्हाट्सएप के डेटा भी चोरी होने की खबर सामने आई है। व्हाट्सएप के 50 करोड़ यूजर्स का डेटा हैकिंग का मामला सामने आया है। अब तक व्हाट्सएप को सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन अब हैकर्स इसे भी हैक करने लग गए हैं। दिल्ली के पांडव नगर में अब एक और श्रद्धा जैसे मामले में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर के पति की हत्या कर दी। बाद में महिला ने पति के शरीर के टुकड़े कर करके फ्रिज में रख दिए और उन टुकड़ों को मां बेटे द्वारा दिल्ली के कई इलाकों में फेंक दिया करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने पति को नशे की गोली खिला करके हत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कोई भी जबरन धर्मांतरण करवाए उसके खिलाफ सरकार जल्द ही देश में नया कानून बनाए। अब तक अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण पर वैसे कानून बनाए गए हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर नया कानून लाएगी। कोर्ट के अनुसार किसी के साथ जबरन धर्मांतरण नहीं करवाया जाए। यूपी के मदरसों में अब कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को शैक्षिक सत्र 2022-23 के तहत अब छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 1 से 8वीं तक कक्षा तक पढ़ाई फ्री में होने के कारण छात्रवृत्ति देने का कोई औचित्य नहीं है। गुजरात में बीजेपी अपनी रैलियों की ताबड़तोड़ लाइन लगा रखी है। पहली फेज की वोटिंग के चुनाव प्रचार प्रसार की आज अंतिम तारीख है। पीएम मोदी ने आज 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया तथा कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे तथा राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने भी आज सूरत में पैदल यात्रा करके लोगों से वोट मांगे। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी कई जगहों पर वायु प्रदूषण देखने को मिला है। मुंबई के मलाड में सबसे ज़्यादा हवा खराब पाई गई है। मौजूदा स्थिति के चलते AQI लेवल में गिरावट नजर आई है, जिसके चलते मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। में जिनपिंग सरकार के खिलाफ
लोगों में आक्रोश हो गया है। अब चीनी लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध करके प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जिसके बाद चीन में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। चीन में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ रही है। एक्टिव केसों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है। एमसीडी चुनावों से पहले दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमले कर रही है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि आप सरकार के सौजन्य से तिहाड़ जेल में आराम और आनंद लें। भारत जोड़ो यात्रा का आज 82वां दिन है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। आज भारत जोड़ो यात्रा इंदौर से होकर सावेरी तक पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी साइकिल चलाते हुए दिखे। धन्यवाद साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और अधिक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।